नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर वैदिक हवन का आयोजन। निरसा विधानसभा के बैजना स्थित महर्षि दयानंद आर्य वैदिक गुरुकुल में महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों एवं आसपास के बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन व ध्वजा फहराकर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आर्य समाज मंदिर रांची के पुरोहित प्रद्युम्न कुमार शास्त्री। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। वो एक महान देशभक्त एवं मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपने कार्यों एवं उपदेशों से समाज को नई दिशा एवं ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई वीर महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। निराकार ओंकार में भगवान का अस्तित्व है, ये कहकर उन्होंने वैदिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आज महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। वैदिक गुरुकुल निरसा के प्रांगण में महर्षि दयानंद की देन जो है पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी देन है। सनातन धर्म की लुप्त हुई परंपरा को आडंबर, अंधविश्वास, जाति पात, छुआछूत आदि भेदभाव को मिटाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज़ादी के लिए उन्होंने पहला सत्याग्रह प्रकाश जो रचना की अपना, उसमें साफ लिख दिए हैं कि विदेशी राज्य कितना भी बढ़िया हो राजा, लेकिन स्वदेश के लिए हानिकारक होता है, और स्वदेशी राज्य कितना भी बुरा हो वह अपने देश के लिए अच्छा रहता है। इसलिए विदेशी राज्यों का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने पहला मंत्र दिया और उसी पुस्तक के आधार पर बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए, ये सभी सत्याग्रह प्रकाश की देन है। और सत्याग्रह प्रकाश के माध्यम से इस देश को आज़ाद कराने में अनेक देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया और वैदिक संस्कृति को बचाए रखने में आर्य समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। और इनके पीछे स्वामी श्रद्धानंद जी आए, जिन्होंने महिलाओं का विद्यालय सबसे पहले जालंधर में खोला और सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाए, फिर महिला विद्यालय प्रारंभ हो गई। पहले के लोग महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा करते थे, तो एक ने बहुत विरोध सहते हुए लोगों ने महिलाओं को पढ़ाया और एक ने कहा कि आप बेटी को क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, बेटी तो घर की वस्तु है। तो बोले कि बेटी का नाम यदि विद्या है तो उसे विद्या पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने समाज की कुरीति को तोड़ा और लोग अग्नि संस्कार के लिए लोग साथ नहीं देते थे बच्चों को, तो संस्कार करने के लिए भी उन्होंने जगाया और कहा कि यदि अग्नि संस्कार करेंगे तो धरती में प्रदूषण कम होगा और एक ही जगह पर असंख्य लोगों का संस्कार हो जाएगा। इस तरह से वैज्ञानिक परंपरा के संस्कार विधि को भी पूर्ण रूप से जागृत किया और पढ़ने का अधिकार तो सबको दिलाया। हर जाति के लोगों को कहा कि वेद भगवान ने सबके लिए बनाया, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, उसी तरह से वेद ज्ञान भी भगवान का दिया हुआ सबके लिए है। हर वर्ण का लोग इस वेद मंत्र को पढ़ सकता है। आपका परिचय? मैं आर्य समाज रांची का पुरोहित डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार शास्त्री, जो रांची से आया हूँ, और हर जी के माध्यम से इस गुरुकुल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी दयानंद जी का एक ही मंत्र है कि स्वयं जागें और अन्यों को जगाएं, जात पात से मुक्त दें और अपनी अपनी योग्यता के आधार पर समाज में योगदान दें।